ओम नमो नारायण। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, उस भक्तिमान त्रिलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक वह बोला कि हे देव ऋषि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उससे आज्ञा दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहां 10,000 योजन के विस्तार से कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दैदीप्यमान हो रहा था। और यह दृश्य देख करके तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और विस्मय हुआ, और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो गया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देख करके भी मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त दूसरा कोई त्रिलोक्य में समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं, तथापि उनमें कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूब करके ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तब भला उनके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकेगी? जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पर शिवजी को सरलता पूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसा करके शिवजी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा ना बन सकी। अतः रूप स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाले शिवजी की वह समृद्ध सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि तो नहीं है। ऐसा कह करके तथा उससे परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुन करके काम ज्वर से पीड़ित हो गया। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर के जलंधर ने राहु को अपना दूत बना करके महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालीमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जाकर के उनकी भ्रकुटी का संकेत पा करके राहु बोला कि हे वृषभध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रिलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक श्मशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनाएगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षुक के योग्य तो कदापि नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा कि राहु इस तरह कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गर्जता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केश खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल था, दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता हुआ देख करके बड़े वेग से भागा, परंतु उसने 12 राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे मत मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुन करके उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है, आप आज्ञा दें कि मैं क्या खाऊं? शिव जी ने कहा, शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। नारद जी ने कहा कि शिव जी की आज्ञा पा करके वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देख करके विस्मृति और प्रसन्न होकर के उस भयंकर कार्य करने वाले से शिव जी ने कहा कि शंकर ने कहा,
तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख हुआ, मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे, वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा कि उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख रहने लगा। तभी से जो कोई भी शिव जी की पूजा के पहले कीर्तिमुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस राहु को कीर्तिमुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ा था, इसी से उस स्थान का नाम भी बर्बर पड़ा। कीर्तिमुख के छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलन